हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल महादेव एम सोल एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ या वार्ता करने जा रहा हूँ। बहुत से श्रद्धालु सनातन धर्मी इस विषय को लेकर सशंकित रहते हैं कि हमें माला जाप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह जानने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि माला जाप करने से हमें लाभ क्या है, माला क्या है और इसे जाप करने से लाभ क्या है। तो जैसे कि हमें विदित है, हम जानते हैं कि माला में 108 मन के होते हैं। वो 108 मन के क्यों होते हैं और 108 के अतिरिक्त एक शिखर एक माला होती है जहाँ से हम माला जाप की शुरुआत करते हैं और फिर वहाँ पर आकर के पुनः जो है उस शिखर को, उस मेल को नहीं लांघते हैं और पुनः जो है दूसरी माला या तीसरी माला या जितनी माला जपना चाहते हैं उसको आगे क्रम से जारी रखते हैं। तो माला में 108 मन के होते हैं, सबको मालूम है। इसमें इसके अलग अलग कारण हैं। इसके जो प्रमुख जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हमारे सौरमंडल में सारे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है। इन 12 राशियों का अतिरिक्त 9 ग्रह हैं, जैसा कि हम जानते हैं धर्मों में 9 ग्रह हैं। तो इन 12 राशियों और 9 ग्रह का जो गुणनफल है वो 108 होता है। यानी उस 12 राशियों 9 ग्रह को वह 108 माला प्रदर्शित करता है। 108 मन का जो है वो 12 राशियों और 9 ग्रह को प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से है हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का वो जाप करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ऋषियों ने बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं। जैसे हमारे ज्योतिष में है, सभी लोग जानते हैं, सनातन धर्म के 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस तरह कुल 27 और 4 को आप गुणन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 होते हैं, 108 चरण हो जाएंगे। तो इस 108 चरण का तात्पर्य, इसका प्रतिनिधित्व जो है 108 जो मन का होता है माला की, ये होता है। एक मान्यता और है, योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका उल्लेख आता है कि उसमें बताया गया है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में जो 12 घंटे होते हैं वो हमारी दिनचर्या के लिए, खाने पीने सोने अन्य जो दिनचर्या है उसके लिए होते हैं और 12 घंटे ईश्वर उपासना के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि 12 घंटे में हम लगभग 10,800 बार श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सांस लेते हैं। तो जो माला जाप है वो प्रत्येक श्वसन क्रिया पे जितनी हम श्वसन क्रिया करते हैं उतनी बार माला जाप करने का कम से कम विधान है एक बार में। तो 10,800 को वो प्रतिनिधित्व के लिए 2 शून्य हटा के 108 उसको रखा गया है कि 108 मन के हैं। उस 108 मन के माध्यम से हम अपनी पूरी श्वास क्रिया, यानी कि श्वास क्रिया का तात्पर्य ये है कि हम पूरे ब्रह्मांड को करते हैं, यानी कि जस पिंडे तस ब्रह्मांडे। ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जैसा पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में है। तो प्रत्येक श्वसन क्रिया पर को प्रतिनिधित्व करके 108 मन के रखे गए हैं माला में। तो उस 108 माला की हम जाप करते हैं एक बार में, 1 माला या 2 माला या इच्छानुसार। अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग ये कारण बताए गए हैं और संभव है कि सभी कारण सत्य हो। सबके अलग अलग व्याख्या करने के तरीके सबके अलग अलग हैं।
लेकिन हम मूल विषय पर आते हैं। ये तो हमने माला क्यों जपा जाता है ये हमने बताया, और माला क्या है, और माला जपा क्या हो जाता है। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं या गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु हमारे कान में एक विशेष मंत्र देते हैं। वो कोई भी मंत्र हो सकता है, वो भगवान राम का हो सकता है, भगवान शिव का नाम हो सकता है, वो गायत्री मंत्र हो सकता है। वो कोई मंत्र जो है सिद्ध मंत्र वो डालते हमारे कान में डालते हैं, और वो मंत्र सिद्ध है। वो गुरु मंत्र जो मंत्र दिया जाएगा वो सिद्ध मंत्र माना जाएगा। वही मंत्र जो है माला जाप में हम जपते हैं। उसके माध्यम से सारी ब्रह्मांड की शक्तियों का हम जाप करते हैं। और हमारे जो है उस आवाहन के बीच में जो हमारा गुरु होता है, जो सिद्ध गुरु या पूर्ण गुरु होता है, वो माध्यम होता है। वो माध्यम होता है, उसके माध्यम से हम शक्तियों का आवाहन करते हैं, और वो नियंत्रण के लिए बीच में हमारा गुरु होता है जो उसको बीच में देखता रोकता है। ये इसका मूल तत्व है। अब यह इस पर निर्भर करता है कि अब आप किस गुरु को चुने हैं। अब उस पर आते हैं मूल विषय पे कि मान लीजिए हम कि माला जो है जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। मान लीजिए हमने गुरु मंत्र ले लिया, हम गुरु मंत्र ले लिए और गुरु ने हमें गुरु मंत्र दे दिया। अभी तो हम ये सोचते हैं चलिए कोई गुरु हो, सिद्ध गुरु हो, जिसको हम मानते हैं गुरु, हमारे विषय से, हमारे विचार से वो उत्तम होंगे, तभी हम गुरु उसमें चुनते हैं। अभी तो इस पे चलते हैं। गुरु मंत्र दे दिया, जब तक गुरु है जिंदा है, जब तक गुरु है तब तक हम माला जाप कर रहे हैं, उनके माध्यम से वहाँ प्राप्त कर रहे हैं। अब इस विषय पे अभी नहीं आते कि गुरु कैसे हैं, जब तक जिंदा है कोई भी गुरु। अब गुरु का मान लीजिए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, प्राण त्याग कर दिया, इस संसार में उनका भौतिक शरीर नहीं रह गया, और आपका चुनाव ऐसे गुरु का आपने चुनाव किया जो पूर्ण गुरु नहीं थे, एक सामान्य आदमी हमारे आप जैसे थे, या थोड़ी बहुत आराधना साधना जो है वो करते थे, थोड़ी बहुत सिद्धियां भी मान लेते हैं उनके पास थी, लेकिन पूर्ण गुरु नहीं थे। पूर्ण गुरु का तात्पर्य कि वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए थे। और देहावसान के बाद उस दुनिया में नहीं है, और आप माला की जाप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है गुरु ने मंत्र दिया है तो सर्वप्रथम जैसे ही माला का आप जाप करेंगे तो गुरु याद आएंगे, जो गुरु ने मंत्र दिया है। क्योंकि सामान्यतः सबसे पहले लोग गुरु का नाम लेते हैं, गुरु मंत्र देने के बाद सर्वप्रथम गुरु का जाप करते हैं, जैसा कि सनातन धर्म में है। 90% लोग सबसे पहले गुरु का जाप करते हैं, फिर जो है दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं। और आपको पता नहीं वो गुरु के देहावसान के बाद वो निर्वाण को प्राप्त हुए, वो ईश्वर को प्राप्त हुए, या अधोगति को प्राप्त कर प्रेत योनि में टहल रहे हैं। अब आप उनका जाप कर रहे हैं, आप गुरु को याद कर रहे हैं, उस प्रेत योनि में प्रेत आत्मा को बार बार याद कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप ईश्वर प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको वो फल प्राप्त होगा या ईश्वर आएंगे? क्योंकि आप जैसे ही गुरु मंत्र लेते हैं आप गुरु के डीएनए से जुड़ जाते हैं, आपके गुरु के डीएनए से जुड़ जाते हैं। यानी गुरु यदि साधना से जो ऊर्जा, जो एनर्जी प्राप्त करेंगे, जो साधना से जो शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, उसका अंश आपको भी प्राप्त होगा। और यदि गुरु दुर्गुण है, उनके पास नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियाँ प्राप्त करेंगे, तो उसका अंश आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप उन्हीं के माध्यम से जप कर इस शक्ति अथवा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का आप सिम लगाए हैं, आप नेटवर्क जो भी है, जियो, एयरटेल या बीएसएनएल, आप उससे वार्ता करना चाहते हैं, तो वो नेटवर्क से आपका संपर्क होने के लिए
एक टावर चाहिए, जो उस कंपनी का एक टावर होगा, जो टावर के पास पूरी शक्ति होगी कि आपको और वहाँ से जोड़ सके। वो स्वतः ही जुड़ा हुआ है उस कंपनी से, सैटेलाइट से, आसमान सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। वो जैसे ही आप जब नेटवर्क का सिम जो है आप लगाएंगे तो उस टावर के माध्यम से वो वहाँ जुड़ेगा। लेकिन यदि टावर वो ध्वस्त हो जाए, आप सपोज करिए वो टावर ध्वस्त हो जाए, गिर जाए, फिर क्या आपका सिम, आपका वो नेटवर्क का संपर्क उस कंपनी से होगा जिसका आप सिम ले रखे हैं? नहीं होगा। या प्रयास करेंगे, हो सकता है कुछ देर के लिए दूसरा उल्टा सीधा नेटवर्क पकड़े, लेकिन उससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक ऐसे ही है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक वैज्ञानिक है, आधार है। ये आप जिस गुरु से जुड़े हैं वो गुरु नहीं है, फिर आप क्यों माला जाप कर रहे हैं? अगर आपको पता था सिद्ध गुरु नहीं, पूर्ण गुरु, अब पूर्ण गुरु तलाश करना आपका काम है कि क्या वो आज के समय में गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र या बुद्ध जैसे सिद्ध जो है गुरु क्या आज के समय में है? ये तलाश करना आपका काम है तो क्या उनसे आपने दीक्षा लिया है? यदि वो पूर्ण गुरु नहीं है और उनके मृत्यु के पश्चात आप माला जाप करते हैं तो आपको शारीरिक पीड़ा होगी, परेशानी आएगी। इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात, दूसरा यह आता है कि गुरु जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है, प्रायः बता देते हैं लोग कि हाँ आप जाइए माला ले लीजिए और जाप करिए, आपको जो है बड़ा लाभ प्राप्त होगा, 2 माला जाप करिए। आजकल टीवी पर भी आता है, तमाम जो है तथाकथित बैठे हुए हैं धर्म के ज्ञाता बताएंगे 2 माला जाप सुबह करिए, 2 माला जाप शाम करिए। ये माला जाप करना मंत्र सिद्धि मंत्र है, मंत्र जाप है, यानी शक्तियों का आवाहन है। माला जाप करना साधारण पूजा में नहीं है। आप भजन कर सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं, ईश्वर का सुबह सा भजन कर सकते हैं, लेकिन माला जाप करना मतलब कि मंत्र शक्तियों का आवाहन है। आपने कोई गुरु मंत्र नहीं, गुरु दीक्षा नहीं लिया, आप माला जाप कर रहे हैं, यानी आप कंपनी का नेटवर्क नहीं लगा हुआ है और आप मोबाइल के सिम से नेटवर्क पकड़ाना चाह रहे हैं। आपने अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप बिल्कुल माला जाप न करें। आप अगर गुरु मंत्र गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो कतई माला जाप मत करें, ये आप नोट कर लें। और गुरु दीक्षा किससे लेनी है, पूर्ण गुरु कहाँ मिलेगा, वो तलाश करना आप काम है। अगर पूर्ण गुरु नहीं है तो आप ऐसे तथाकथित तमाम गुरुओं से आप धोखे में आकर के गुरु मंत्र मत लीजिए, मेरी ये सलाह है। हाँ ठीक है, श्रद्धा के पात्र हैं, वो आप सम्मान करते हैं, वो विद्वान हैं, उनसे आप जो है जो भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करिए। लेकिन गुरु दीक्षा आप जो है उत्तम गुरु, सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु से लीजिए जो गुरु बनाने के लायक हो। और आपने नहीं दीक्षा लिया है तो आप माला जाप मत करिए, आपको भयंकर शारीरिक पीड़ा आएगी। ये अंधविश्वास नहीं है। नहीं आपको विश्वास है तो आप वर्ष भर माला ले करके बिना मंत्र सिद्धि के आप जाप करिए। अब देखिए आपको समस्याएं आती है कि नहीं आती है। ये मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अंधविश्वासी बनाऊं या आप पूजा करना छोड़ दें, माला जाप करना छोड़, ये नहीं। आप बिल्कुल पूजा करिए, आप सनातन धर्मी हैं, आप भगवान की पूजा करिए, आरती करिए, वो सब काम करिए, आप भजन करिए, आप ध्यान लगाइए। आप जाप करना चाहते हैं जिस ईश्वर की जिसमें आपकी आस्था है, आपके जो आराध्य देव हैं उनका आप 5 बार नाम लीजिए, उसके बाद आप भजन करिए, ध्यान लगाइए उनका। जो भी हमारे शास्त्रों में जो मंत्र हैं उनकी पूजा में एक बार मंत्र पढ़ करके उनकी अपना आरती पूजन कर लीजिए। लेकिन मंत्र जाप मतलब शक्ति का आह्वान, मतलब आप सिद्धि कर रहे हैं, मंत्र की वो सिद्धि कर रहे हैं और बिना गुरु के आप सिद्धि मत करिए। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और ये विषय काफ़ी बृहद है और इससे संबंधित कुछ अंश
का मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए सभी सनातन धर्मियों, सभी भागवत भक्त, शिव भक्त, सभी के लिए हर हर महादेव।